नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसको लेकर अब बवाल शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। कमाल फारूकी ने यहां तक कह दिया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, कमाल फारूकी ने शरियत कानून का हवाला देते हुए कहा कि इस्लामी शरिया कानून हमारे लिए सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट भी शरिया कानून का उल्लंघन कर रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस्लामिक नजरिए से मुमकिन नहीं है, ये कमाल फारूकी का कहना है। तो अपने आप में ये हैरान कर देने वाले बयान हैं जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर सामने आ रहे हैं। लगातार देश में यूसीसी को लेकर भी चर्चा तेज है, लेकिन कमाल फारूकी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कमाल फारूकी ने इसके साथ साथ यूसीसी को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा, हम किसी कीमत पर यूसीसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ है उसे हटवाकर ही रहेंगे। इस तरीके के बयान हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ये सदस्य हैं कमाल फारूकी, जिन्होंने तमाम बातें इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कही। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे ऑर्डर सही होते हैं और उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस्लाम में मर्द और औरत दोनों के हक को बड़े विस्तृत ढंग से बताया गया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में कहा गया है कि जब तक बीवी आपके साथ है आप उसका हर तरह से ख्याल रखें। ऐसा शादी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक करना होता है। इसी तरह से जब तक कोई औरत किसी की बीवी है तब तक उस मर्द पर उसकी सारी जिम्मेदारी है। ये तमाम बातें उन्होंने कही। शरिया कानून में क्या क्या होता है ये तमाम बातें उन्होंने समझाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो महिला जिसका तलाक हो चुका है, जो मुस्लिम महिला है खासतौर पर, दरअसल वो सीआरपीसी की धारा 125 का इस्तेमाल करके जो है वो गुजारा भत्ता पा सकती है। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तो इस तरीके से लगातार जो मौलाना हैं, जो मौलवी हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, वो अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में कमाल फारूकी ने मीडिया से बातचीत की है। खासतौर पर एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने शरियत कानून का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी लगातार गलत कर रहा है। इस्लामिक नजरिए से ये मुमकिन नहीं है। क्या कुछ उनके जरिए कहा गया है, सुनिए। तो पहली बात तो हम आपको सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक से बतला दें कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी फाइनल अथॉरिटी नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही फिर दोबारा भी उसको चैलेंजेस करने के मौके मिलते हैं। एंड एन नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव सीन इट द सुप्रीम कोर्ट को अपने ही ऑर्डर्स को बाद में निरस्त करना पड़ा है, उसको फिर दोबारा अमेंड करना पड़ा है, उसको करेक्शन करना पड़ा है। तो जिससे प्रोसेस ऑफ लॉ, जो लॉ है, अभी भी आप देख रहे हैं जितने भी केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, डिफरेंट डाइवर्जेंट व्यूज आ रहे हैं। उसके बाद फिर दोबारा एक अगर सिंगल बेंच का है जजमेंट तो 3 जज का, 3 का है तो फिर और 5 का, और 5 का तो फिर फुल बेंच का, और फुल बेंच के बाद भी अगर होता है तो फिर स्टिल सुप्रीम कोर्ट एज फार एज टेकिंग ए डिसीजन इज कंसर्न्ड इज फाइनल। दैट्स द लीगल फ्रेमवर्क विच कंप्लीट्स ओवर देयर। बट एज फार एज द parliament system is concerned, that is above each and everything. Parliament has got the power to overturn any decision of the Honorable Supreme Court based on the requirement of the people. And there are ample number of situations like this. The Supreme Court passed certain judgment and then it was overturned by the Parliament. So I'm just trying to correct you that ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में सारे ही ऑर्डर सही होते हैं, और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम का कोई ऑर्डर चैलेंजेबल नहीं होता, और ऐसा ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पास होने के बाद उसमें फिर दोबारा करेक्शन का चांस नहीं होता। दिस इज द सिंपल आंसर। सो नाउ कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट विच यू आर टॉकिंग अबाउट, उस सब्जेक्ट के ऊपर आपने कहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि जो
हमारी डिवोर्स्ड जो बच्चियां हैं उनका भत्ता और उनका मेंटेनेंस और उसका सब कुछ का ध्यान रखते हुए उसके ऊपर उन्होंने ऑर्डर किया है कि वो कंपलसरी होना चाहिए, फॉर लाइफ होना चाहिए। 2 इश्यूज़ हैं। हर मज़हब के अंदर जो मैरिज है वो बहुत ही पायस किस्म का एक बंधन है। आदमी के पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है फ्री, चाहे जहाँ जाओ, चाहे जहाँ मुँह मारो, चाहे जहाँ शादी करो, चाहे जब छोड़ दो, शादी करो ना करो। लिविंग रिलेशनशिप तो अब तो आजकल बड़ा कॉमन है, तो लिविंग रिलेशनशिप भी होते हैं, कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसी के साथ साथ हर रिलीजन के अंदर, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हर रिलीजन के अंदर ये जो शादी जो है बड़ा पायस बंधन माना जाता है। और उसके अंदर आप देखते हैं कि जितने भी रिलीजियोसिटी जहाँ भी हैं उनमें सब में शादी के बंधन को एक रिलीजियस सेरेमनी माना जाता है। तो आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी को सुना, जिन्होंने तमाम बातें कही और कहा कि तलाक के समय मेहर की रकम देनी होती है। इस्लाम में औरत को भी ताकत दी गई है कि वो तलाक का केस फाइल कर सके। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस्लामिक नजरिए से मुमकिन नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में तलाक को सबसे ज्यादा खराब बताया गया है। जब 2 लोग एक दूसरे को तलाक देते हैं तो आसमान हिल जाता है। इस तरीके की बातें जो हैं वो कमाल फारूकी के जरिए जो है कही गई हैं। हालांकि किस तरीके से तैयारी जो है कानूनी उपायों के जरिए फैसले को पलटने की चल रही है, बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 14 जुलाई को एक बैठक भी हुई है, जिसमें बोर्ड ने अपने अध्यक्ष को इस फैसले को पलटने के लिए सभी संभव कानूनी दांवपेच तलाशने की परमिशन दे दी है। बैठक में बाकायदा एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के भरण पोषण पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला, उन्होंने कहा कि इस्लामी कानून यानी शरीयत के खिलाफ है। बोर्ड उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता को भी हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। यानी लगातार जो यूसीसी को लेकर चर्चा तेज है कि देश में यूसीसी लागू होना चाहिए, लगातार इसकी मांग की जा रही है। लेकिन यहां पर शरीयत कानून का बार बार हवाला और इस तरीके से कहीं ना कहीं अपने कानून को ही वो फॉलो करेंगे, इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। और अपने आप में यह मामला हैरान करता है कि जब सुप्रीम कोर्ट एक औरत को यह अधिकार दे रहा है कि अगर उसका तलाक हो जाता है तो वो कानूनी उपाय जो है उसे अपनाकर अपना हक पा सकती हैं, वो गुजारा भत्ता पा सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों के बयान सामने आ रहे हैं, जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं नजरिया जो है उनका मनमाना लगता है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, वो साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके का कहीं ना कहीं कानून का राज ये बनाना चाहते हैं, किस तरीके से शरिया कानून लागू करके महिलाओं को दबाने की कोशिश, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। और एक बार फिर से ये बयान सामने आए हैं जिसकी चर्चा खूब हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।